साथियों नमो बुद्धाय। आप अमोल 24 चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के देने से मनाही कर दी है और दवा की दुकानों को यह निर्देश जारी किया गया है कि 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं, जिसमें मुख्यतः खांसी और कुछ अन्य बीमारियों से संबंधित होती है, उनके डॉक्टर की पर्ची के बिना न दिया जाए। जब तक कि डॉक्टर की पर्ची नहीं होती है और डॉक्टर जो है उस दवा को प्रिस्क्राइब्ड चिन्हित नहीं करता है या लिखता नहीं है प्रिस्क्रिप्शन में, तब तक उन दवाओं की बिक्री न की जाए। इस पर रोक है, लगा दिया है केंद्रीय सरकार ने। 12% से ज्यादा अल्कोहल जो है मुख्यतः खांसी की दवाओं में और कुछ अन्य दवाओं में पाया जाता है या उसमें समावेश किया जाता है। खांसी में खांसते खांसते मरीज को नींद नहीं आती है, इसलिए उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी जाती है ताकि उससे नींद आ जाए और वह आराम से सो सके और उसे आराम मिले। कुछ अन्य दवाओं में भी जिसमें 12% से ज्यादा अल्कोहल होता है, उसे खाकर लोग नींद के रूप में भी लेते हैं और कुछ बीमारियों में भी उसकी आवश्यकता रहती है और कुछ लोग यूजुअल उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। बहुत सी दवाएं हैं जो बैंड हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न दिया जाए। अगर दिया जाता है तो वो गलत है और उस पर जो है दुकानदार के खिलाफ है, मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 12% अल्कोहल वाली दवाओं के बारे में इस तरह का प्राविधान किया गया है। समस्या या तो है, ये कोई गलत नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि बियर में 8 से 10% अल्कोहल पाया जाता है और वाइन में 40 से 42% अल्कोहल पाया जाता है। तो वाइन जो है इससे भी कुछ ज्यादा पाया जाता है। वाइन जो है खुलेआम बेची जा रही है और लोग उसे पी करके नशे के आदी तो हो ही रहे हैं, साथ ही उनका परिवार भी नष्ट हो रहा है, उनके बच्चे भी अनाथ हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। तो ये कहां तक सूझबूझ है, ये कहां तक ये सही है, वास्तविक है कि 40 से 42% अल्कोहल वाली चीज जो है या अल्कोहल जो है या शराब जो है वो खुलेआम बेची जा रही है, उसमें किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है और 12% अल्कोहल वाली दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन पर रोक लगाई जा रही है। रोक से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए और न है, लेकिन अल्कोहल जिसमें इतनी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होती है, वाइन में, शराब में, उसकी खुली बिक्री की जाती है, उसमें किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और जब चाहे तब आप दुकान से जाएं, लीजिए, पीजिए, वहीं बैठ करके पीजिए और हंगामा करिए या जो कोई भी जो स्थिति होती है वो तो आंखों देखा पता चलता है कि वो छिंकल हो जाता है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है शराब पीने वाला व्यक्ति और उससे किनारे से लोग जो है आते जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब स्कूलों के पास, मंदिरों के पास और सार्वजनिक स्थानों के पास सटे हुए लाइसेंस दिया जा रहा है वाइन की दुकान का। एक दो नहीं, अनेकों उदाहरण है। शहर में अगर कोई भी संस्था सर्वे करती है तो उसे स्पष्ट पता चल जाएगा, चाहे वो सरकारी संस्था हो चाहे प्राइवेट संस्था हो, कि इस तरह की स्थिति अनेकों जगहों पर है। इसका कोई जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा। कभी मैं नैनीताल में था और रानीखेत में, नैनीताल में वाइन को, या रानीखेत में कह लीजिए, वाइन जो है बैन कर दी गई या उस पर रोक लगा दिया गया, ड्राई घोषित कर दिया गया।
वहां पर एक दुकान थी जो आयुर्वेद की एक दवा है जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत होती है, वैद्यनाथ बनाते हैं, वैद्यनाथ कंपनी बनाती है। दवा का नाम मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन उसकी बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आयुर्वेद की दुकान वाला, वैद्यनाथ की दुकान का जो स्टॉकिस्ट था, उसकी इतनी बिक्री हुई कि उसकी सारी मतलब उसे बहुत फायदा मतलब उसको हुआ। तो इस तरह की आयुर्वेद में भी दवाएं हैं और भी विधाओं में दवाएं हैं जो जिनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है और वो नशा करते हैं। तो सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि 40% अल्कोहल वाली चीज खुलेआम बिक्री न की जाए, बल्कि उसे भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बेचा जाए। जिसको जरूरत होगी उसी को दिया जाए, न कि आम आदमियों को खुलेआम बेच करके समाज में एक अव्यवस्था फैलाई जाए। सरकार के जो भी तर्क हैं हम नहीं जानते, लेकिन मोटे तौर पर मेरी समझ में यह आता है कि हाई अल्कोहल कंटेंट वाली चीजें खुलेआम बाजार में बिक रही हैं और उससे कम कंटेंट वाली अल्कोहल की दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बेचने की आदेश दिए जा रहे हैं। इस पर हमें थोड़ा सा अस्पष्टता लग रही है, या इसके बारे में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सही तो है, लेकिन अल्कोहल के ज्यादा अल्कोहल वाली वस्तु पर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। उससे समाज में ज्यादा अहित हो रहा है, उससे परिवार उजड़ रहे हैं, उससे औरतों के सामने एक भुखमरी की स्थिति आ रही है, उस परिवार के बच्चों की स्थिति खराब हो रही है, और ये लोग भी इस देश के नागरिक ही हैं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इसके बारे में जो अंधाधुंध अल्कोहल की दुकानें खोली जा रही हैं, देसी और विदेशी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, वो राजस्व के ध्यान में रख करके खोली जा रही हैं, और कोई बात नहीं है। उससे चूंकि काफी राजस्व मिलता है सरकार को, इसलिए खोली जा रही हैं। इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। देश के नागरिक, देश के परिवार खराब हो रहे हो और सरकार को राजस्व मिल रही है, उसके आधार पर देश को बर्बाद किया जा रहा है, देश में विसंगति उत्पन्न हो रही है, देश के अंदर शराब पी कर अराजकता और अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पर रोकथाम लगाई जानी चाहिए, और शराब की लाइसेंस जो है वो बहुत सीमित मात्रा में जारी किए जाने चाहिए, और वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लोगों को दिया जाना चाहिए। इससे देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, और जो परिवार विपन्न स्थिति में आ रहे हैं उनका भी निराकरण हो सकेगा। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सरकार जो कर रही है उस पर कोई अन्य व्यक्ति तो रोक लगा नहीं सकता, उस पर तो सरकार के पास ही अधिकार है कि वो रोक लगाए। तो सरकार जनहित में, समाज के हित में सोचे, इसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, इसी के लिए अपील किया जा रहा है, और इसी के लिए निवेदन किया जा रहा है। और सरकार को इस पर समाज के हित में, जनहित में, देश के हित में विचार करना चाहिए, और अल्कोहल की दुकानें या शराब की दुकानें खोलने पर काफी बड़े पैमाने पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि देश में एक खुशहाल वातावरण, एक अच्छा वातावरण पैदा किया जा सके। यह सरकार का भी नैतिक कर्तव्य है और ये जनहित में भी है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।